नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो, कुशल मंगल हो, घर पे सब बढ़िया हैं? तो आज हम शुरुआत करते हैं वापस आपकी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने आपको पढ़ा दिया था मे, माइट, कैन, कुड, यानी कि हम मॉडल जो चैप्टर है हमारे सिलेबस में उसको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ लिया था कैन, कुड, मे और माइट। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, तो आप आराम से बैठिए रजाई में, जहाँ भी जगह मिलती है, कुर्सी, टेबल, रजाई, सर्दी है तो रजाई में बैठिए आराम से और ध्यान से आप इनको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं उनको समझिए और मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीता ब्लैंक स्पेस लीव द स्कूल एट 4 o'clock। सीता ब्लैंक स्पेस लीव द स्कूल एट 4 o'clock। आपके सामने ऑप्शन है, केवल कौन कौन से ऑप्शन है? एक तो कैन है, ठीक है, एक आपका मे है, एक आपका माइट है, एक आपका कुड है। केवल आपके सामने अभी 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से ही आपको एक सेलेक्ट करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है? इन 4 में से एक को ही आपको इसमें भरना है। समझ गए? तो आपके सामने क्वेश्चंस में एक बार और फिर से पढ़ देता हूं कि सीता ब्लैंक स्पेस लीव द स्कूल एट 4 o'clock। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका आंसर लगभग आ ही गया होगा। जिन्होंने पढ़ा है शुरुआत से, जो वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, उनको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या आने वाला है। और जो आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियो से देखना शुरू करें। यानी कि हमने पहले वीडियो डाला है, उसमें हमने मॉडल का डिस्कस किया है, पहले वर्ब्स का डिस्कस किया है कि वर्ब्स क्या होती हैं, क्रियाएं क्या होती हैं, फिर उसमें जो क्रिया का एक पार्ट है मॉडल, उसको हमने डिफाइन किया है। तो वहाँ से आप देखना शुरू करें और वीडियो को अंत तक देखें। ऐसे नहीं कि बीच में 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट देख लिए, ऐसा ना करें। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको पूरा अच्छे से समझना है चीज़ों को तो अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक शायरी सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी, एक मोटिवेशनल डायलॉग सुना होगा कि यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो उस चिड़िया से, पूछो उस चिड़िया से जो भरती है उड़ान बार बार, अपने आशियाने के लिए तिनका तिनका उठाना पड़ता है। उसे अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका तिनका छोटी छोटी चीज़ें आपको संजो के रखनी पड़ेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट लाइफ में भी यही होता है कि आपको जो चीज़ें जहाँ से अच्छी लग रही हैं वहाँ से आप पढ़ें। ठीक है, आई होप कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब कंटिन्यू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनका आंसर भी आ गया होगा। तो मैं इसमें आंसर बता देता हूँ आपको। क्या आएगा? मे। क्या आएगा? मे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मे क्यों आया है, कुछ का गलत भी हुआ होगा, लेकिन घबराए नहीं माय डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। हमने मे में पढ़ा था कि किसी को अलाउ किया जाए, परमिशन दी जाए। तो यहाँ सीता को ये परमिशन मिलती है कि वो 4 बजे स्कूल से जा सकती है। ऐसी परमिशन उसे मिल चुकी है। तो यहाँ पर आएगा मे। क्या आएगा बच्चों? मे। सी ब्लैंक स्पेस स्विम इन द रिवर। सी ब्लैंक स्पेस स्विम द रिवर। समझे? समझ गए या समझाऊं? चलिए समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस के अंदर आपको दिखाई गई है एबिलिटी।
क्या दिखाई गई है? एबिलिटी। क्या दिखाई गई है? एबिलिटी दिखाई गई है। इस सेंटेंस के अंदर आपको एबिलिटी दिखाने का प्रयास किया गया है। तो एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इन सब का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि ये सेंस अगर सेंटेंस में आते हैं, एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ, कैपेसिटी, अगर ये सब सेंटेंस में आपको कहीं सेंस में दिखाई दें तो आपको क्या भरना है? कैन। क्या भरना है? कैन, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों इस वाले सेंटेंस में आपको एबिलिटी दिखाई गई है और एबिलिटी के अनुसार इसमें क्या आ जाएगा? कैन। क्या आ जाएगा? क्लियर? चल अगला सेंटेंस, राजू ब्लैंक स्पेस कुक फूड एट मिडनाइट। क्या समझे? राजू जो है वो रात में भोजन पका सकता है क्योंकि उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी सेंस है, ऐसी स्किल डेवलप की गई है कि राजू जो है वो रात में भी, मध्य रात में भी आप बोलोगे कि चल भाई खाना बना, तो वो खाना बना देगा। ये एक क्वालिटी है, ये क्या है? उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं है भाई? अब जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को खाना नहीं बनाया जाता, तो वो उनके अंदर है ही नहीं एबिलिटी। तो जिनके अंदर एबिलिटी है, तो यहाँ राजू के अंदर भी एबिलिटी है, तो यहाँ राजू के अंदर एबिलिटी होने की वजह से क्या आ जाएगा? कैन। क्या आ जाएगा? समझ गए? देखिए बच्चों, देखने से काम नहीं चलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। आप इसे शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो मेरे चैनल को, ठीक है? आपका सपोर्ट, आपका जो सपोर्ट है वो हमको मोटिवेट करेगा। अगर आप कंटिन्यू ऐसे वीडियो चाहते हो तो एक बार इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी 8 तारीख से जैसे राजस्थान स्टेट की एग्ज़ाम है, जैसे 10th-12th की जो भी राजस्थान बोर्ड की एग्ज़ाम्स हैं, वो 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबको शेयर करो, सबको नॉलेज की आवश्यकता है आज के टाइम पे, तो सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सभी का, हम चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विवेक रन एज फास्ट एज ही ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात की है। विवेक कोई एक लड़का है जो क्या है, जितनी उसमें ताकत है उतनी गति से वो दौड़ सकता है, ठीक है? और दूसरी बात, यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है। कौन सा टेंस यूज हुआ है? पास्ट। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर पास्ट टेंस यूज हुआ है, कहीं कुड तो नहीं आएगा? है? एक बार और पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, कुड आएगा तो देख लेंगे। विवेक रन एज फास्ट एज ही ब्लैंक स्पेस। तो अब मेरे को क्लियर हो चुका है और आपको भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ क्या आने वाला है? कैन। क्या आने वाला है? कुड। क्या आने वाला है? कुड। क्योंकि ये पास्ट में है, कैन नहीं आएगा। कैन इसलिए नहीं आएगा कि ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, और पास्ट टेंस में यदि हम किसी एबिलिटी को, कैपेसिटी को, पावर को, स्ट्रेंथ को अगर दर्शाएंगे तो क्या लिखेंगे? कुड लिखेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस, आई ब्लैंक स्पेस सी हिम टुमारो। आई ब्लैंक स्पेस सी हिम टुमारो क्या दर्शाना चाह रहा है? कि भाई कल हम उससे मिलेंगे, ऐसी क्या है? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी के अंदर क्या है? मे है। पॉसिबिलिटी में किसका प्रयोग किया जाता है? मे का। पॉसिबिलिटी जहां भी आए, पॉसिबिलिटी जहां भी यूज हो वहां किसका होगा? मे का। पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? माई जीएफ, ना 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 ना, ये वो नहीं है। ये माई जीएफ, माई ग्रैंडफादर। आपके दिमाग में ना गलत बात है, वो नहीं है। माई जीएफ, मेरे दादाजी। ग्रैंडफादर ब्लैंक स्पेस रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। समझ गए? मेरे दादाजी जो हैं वो रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं।
ये उनके अंदर एबिलिटी है, ऐसी उसके अंदर कैपेसिटी है, उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैन। क्या आ जाएगा, कैन। कैन आ गया इस सेंटेंस में। एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ के सेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इजीली पास योर एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इजीली पास योर एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जामिनेशन को, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कह सकते हो, यहाँ पर जो है, यहाँ योर की जगह आना चाहिए देयर। क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, देयर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो एडजेक्टिव आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एडजेक्टिव जो है वो भी प्लूरल आएगा। अब एडजेक्टिव ये क्यों है, ये सब चीज़ें हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे उस समय हम आपको डिफाइन कर देंगे कि ये एडजेक्टिव क्यों है। अभी हम सिर्फ सेंटेंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस इजीली पास देयर एग्जाम। स्टूडेंट आसानी से अपनी एग्जाम पास कर लें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का प्रयोग होता है। पॉसिबिलिटी के सेंस में मे का प्रयोग होता है। ठीक है। द बैंक क्लोजेस एट 2 PM बट द मैनेजर ब्लैंक स्पेस फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस में आप ध्यान से पढ़िए और एक बार सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है। देखिए सेंटेंस बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। द बैंक क्लोज एट 2 PM। बैंक जो है वो 2 बजे बंद हो जाती है, 2 बजे बंद हो जाती है जनरली, लेकिन एग्जामिनर ऐसी संभावना है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ही रिमोट पॉसिबिलिटी। और रिमोट पॉसिबिलिटी के सेंस में अगर हम बात करें तो रिमोट पॉसिबिलिटी के सेंस में आता है माइट। क्या आता है, माइट। हो सकता है एग्जाम जो मैनेजर है वो आपको एंट्री दे, हो सकता है नहीं भी दे, संभावनाएं है नहीं देने की, क्योंकि बैंक 2 बजे क्लोज हो चुकी है। ठीक है। अब 2 बजे क्लोज हो गई है तो ये डिपेंड करता है मैनेजर के ऊपर कि मैनेजर चाहे तो एंट्री दे, लेकिन संभावना नहीं के बराबर है कि एंट्री मिल जाएगी। समझ गए, समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, द बैंक, ये हो ही गया 8 नंबर का सेंटेंस। 9 नंबर सेंटेंस की अगर हम बात करें तो 9 नंबर सेंटेंस ये कहता है कि रवीना ब्लैंक स्पेस डू इट यस्टरडे। रवीना ये काम कल मतलब कर दिया उसने, कल ही, यस्टरडे में कर दिया है, पिछले दिन में कोई चीज़ उसने कर दी। लास्ट डे की बात कर रही है, यस्टरडे की बात कर रही है। तो पास्ट, अगर किसी पास्ट एक्शन को दिखाना है, उसमें एबिलिटी है या कैपेसिटी है या स्ट्रेंथ है, तो किसका प्रयोग होगा, कुड का। किसका प्रयोग होगा, कुड का। तो यहाँ पर आ जाएगा कुड। क्लियर, समझ गए। अब 10वां सेंटेंस जो है वो हमने लिया है 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक से लिया है। बट दिस वाज मोर देन इवन आई ब्लैंक स्पेस बिलीव। एक तो यहाँ पास्ट आ ही रहा है, ये आपको वाज से दिख गया होगा कि यहाँ पास्ट आ रहा है। अब पास्ट आ रहा है तो आपको एक बार और सेंटेंस पढ़ लेना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो 1 नंबर चला जाएगा। हमें आराम से सोचना है। बट दिस वाज मोर देन इवन आई ब्लैंक स्पेस बिलीव। देखिए एक तरफ पास्ट तो दिख ही गया, लेकिन यहाँ कुछ एबिलिटी या फिर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कैपेसिटी जैसा, या फिर ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। तो पॉसिबिलिटी के सेंस में देखिए आपको क्या यूज होगा यहाँ पर,
कुड का यूज होगा। पास्ट पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए थे जो कैन, मे, माइट और कुड से रिलेटेड थे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे, ठीक है। और इनको समझने का प्रयास करें। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके वापस से देखें, जरूर समझ में आएगा। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान हमने क्वेश्चंस लिए हैं, इजी क्वेश्चंस की हमने बात की है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। इंग्लिश जितना आसान कुछ सब्जेक्ट है नहीं। क्लियर? तो आपको ये चीज़ें आराम से पढ़नी है, अपनी कॉपी में पहले लिखना, एक बार फिर भरना, फिर आप इस वीडियो को वापस देखना कि आपने जो भरे हैं वो सही हैं या उनमें कुछ गलतियां हुई हैं। अगर गलतियां हुई हैं तो आप एक बार और ढंग से स्टार्टिंग से पढ़ें, पहले वीडियो से पढ़ना शुरू करें और पक्का सही होंगे सारे। कोई बहुत कुछ ऐसा टफ है, ये कोई ऐसा वर्ड दिख रहा है जो आपको नहीं आ रहा हो? बहुत आसान आसान, बहुत ही सिंपल है। पता नहीं क्यों लोग बाग इतना डरते हैं। इंग्लिश बहुत आसान विषय है, बहुत आसान, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक्सरसाइज किए। कल हम पढ़ेंगे आगे के जो मॉडल हैं। तो कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कल हम पढ़ेंगे आगे के मॉडल, जैसे मस्ट है, शुड है, विल है, शैल है, वुड है, ऑट टू है, यूज टू है, डेयर नॉट है, नीड, ये सब मॉडल हम कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अब आपसे लास्ट टाइम ये कह रहा हूँ कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल के इंग्लिश क्लासेस। मैं योगी, बाय, ठीक है। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।